हेलो फ्रेंड्स, और आज की रिपोर्ट में आपका स्वागत है। ये रिपोर्ट आपको मुंबई के मंकूर शिवाजी नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से आ रही है। This constituency has over 50% Muslim population. That is, you can say it is one of the Muslim-dominated constituencies in this Maharashtra election. ये कॉन्स्टिट्यूएंसी दोस्तों साल 2008 में फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया गया था देश के इलेक्शन कमीशन के द्वारा, और तब से लेकर अब तक यहाँ पर 3 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। अब साल 2009 से लेकर अब तक जो तीनों चुनाव हुए हैं, यहाँ पर अबू आजमी जो कि समाजवादी पार्टी से है, वही यहाँ से लगातार जीत करके आए हैं। अबू आजमी इज ऑल्सो द स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ द समाजवादी पार्टी इन महाराष्ट्र। तो ऑब्वियसली इस बार समाजवादी पार्टी ने उन्हें ही चुनाव के मैदान में उतारा है। यहाँ से इस बार 2024 का जो कॉन्टेस्ट है, वहां पर अबू आजमी का मुकाबला एनसीपी अजीत पवार गुट के नवाब मलिक के खिलाफ हो रहा है, और उनके अलावा AIMIM ने भी अपना एक कैंडिडेट उतारा है जो कि है आतिक अहमद खान। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये सिर्फ 3 कैंडिडेट है यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं है। शिंदे सेना जो कि एनसीपी अजीत पवार के ही एक अलायंस पार्टनर है, उन्होंने भी अपना एक कैंडिडेट यहाँ पे उतारा है जिनका नाम है सुरेश पाटिल। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि बीजेपी और शिवसेना दोनों नवाब मलिक के खिलाफ थे, और ये जो फैसला अजीत पवार ने लिया है नवाब मलिक को उतारने का, उसके खिलाफ उन्होंने सख्त आपत्ति दर्ज की थी। आप सोच रहे होंगे दोस्तों ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हम नवाब मलिक पर एक बार गौर करें तो साल 2022 में उन्हें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा गिरफ्तार किया गया था एक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस चीज का मनी लॉन्ड्रिंग मामला था? ये वो मामला था जब उन पर आरोप लगाए गए थे कि उनके दाऊद इब्राहिम जो कि एक अंडरवर्ल्ड डॉन है, उनके और उनके जो एड्स है, जो उनके साथी है, उनके साथ संबंध थे। इसी को लेकर एक मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला डाला गया, मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस फाइल किया गया था नवाब मलिक के खिलाफ, जिसके ऊपर उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। फिर 1 साल से ऊपर जेल में रहने के बाद जुलाई 2023 में नवाब मलिक को बेल मिली थी। बीजेपी ने साफ तौर पर ये बोला है, और बीजेपी और शिंदे सेना दोनों ने कहा है कि वो इस चुनाव में नवाब मलिक के लिए कैंपेन नहीं करेंगे, और बीजेपी केवल यहाँ पर शिंदे सेना के कैंडिडेट के लिए ही कैंपेन करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों यहाँ पर देखना कि क्या होता है। तो ये एक ऐसा सीट है जिसको आप एक फ्रेंडली फाइट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसा सीट है जहाँ पर एक ही अलायंस पार्टनर में ही लोगों की बात नहीं बन पाई कि आखिर कौन होगा वो एक कैंडिडेट जो इस सीट पर खड़ा होगा। ऐसे कई सारे सीट्स है पूरे महाराष्ट्र में जिसमें महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों को इन फ्रेंडली फाइट्स का सामना फेस करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों याद रखिए, नवाब मलिक एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिगर है, तो क्या यहाँ पर एक पोलराइजेशन देखने को भी मिल सकता है? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बट मैं ये भी कहूंगा कि कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि क्योंकि इस बार 3 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि मुस्लिम है, और उनके साथ एक हिंदू कैंडिडेट का भी खड़ा होना, कहीं ना कहीं अगर ये मुस्लिम वोट बट गया तो इससे सीधा फायदा शिंदे सेना और ओवरऑल महायुति को हो सकता है, अगर ऐसा होता है तो। अब हम यहाँ पर मौजूद जनता से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर वो वोट डालेंगे इस बार। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं यहाँ पर मंकूर में ही, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर इस कंस्टिट्यूएंसी में इस बार क्या होने वाला है। तो भैया, सबसे पहला सवाल आपसे है, इस बार मंकूर में क्या लगता है आपको? जो अबू आजमी है फिर से वही जीतेंगे, या इस बार नवाब मलिक या किसी और का चांस है? इस बार इतना बेहतरीन माहौल हमारे नवाब भाई का है। वो एक विकास करने वाले नेता है, हवा हवाई करने वाले नेता नहीं है। अबू हाशिम भाई खाली हवा हवाई करने वाले नेता है, और उनके कुछ गुंडे हैं जो गलियों में चल चल के हमारे माँ बहनों को धमकाते हैं, हमारे भाइयों को धमकाते हैं। और हमारा नेता नवाब भाई एक विचारिक नेता है, विचार करने वाला नेता है, और विकास करने वाला लीडर है नवाब मलिक साहब। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ कि नवाब भाई हमारे एक सुपरहिट लीडर है, और 20 विधानसभा में वो सुपरहिट लीड करके आएंगे। जो हवा बना रहे हैं उनको बोलो हवा ऐसा आंधी की तरह उड़ जाएगा, और नवाब भाई सुपरहिट लीड करके आएगा। तो आप जो यहाँ पे 15 साल लगभग 3 बार लगातार तो अबू आजमी यहाँ से जीत के हैं जी, क्या आप उनके काम से खुश नहीं हो? उन पब्लिक के पास कोई विकल्प नहीं था, हर बार कोई विकल्प नहीं था। अब की बार पब्लिक के पास विकल्प आया है,
एक बहुत ही बेहतरीन लीडर आया है नवाब मलिक साहब। तो हम सब यही चाहते हैं कि नवाब भाई को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजयी बनाए और अपने क्षेत्र का विकास करे। आज हमारे देख लीजिए डंपिंग ग्राउंड का मसला, हमारे कब्रिस्तान का मसला देख लीजिए। एक ऐसा हमें मुस्लिम लीडर चाहिए जो हमारे कब्रिस्तान को हड़प लिया, हमारे कब्रिस्तान के साथ धोखा किया। हमें ऐसा लीडर नहीं चाहिए, हमें नवाब मलिक चाहिए जो एक ईमान वाला लीडर है, हमें उसे लाना है। अब की बार गोंडी की जनता ने ठाना है कि अबू हाशिम को गोंडी से उखाड़ के कुलाबा पहुंचाना है। अरे क्या बात है। तो व्यूअर्स, वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स एज यू कैन सी कमिंग फ्रॉम वन पर्सन हियर। अभी हम और लोगों से भी पूछना चाहते हैं। भैया एक चीज हम पूछना चाहेंगे कि नवाब मलिक जी जो है उनके विरोधी बार बार ये कहते हैं कि उन पर देखिए कैसे केस हुए थे, जिसके लिए उनको 2022 में गिरफ्तार भी किया गया था। क्या आपको लगता है कि उनको फंसाया गया था या वाकई इस केस में कोई दम था? ये केस में कोई दम था या फंसाया गया था, इससे हमको लेना देना नहीं है। हमको ये है कि पहले कोई विपक्ष में नेता इतना मजबूत नहीं आता था, इसलिए वो जीत जाते थे। हम लोग सब उनका सहयोग करते थे हमारे इलाके के। लेकिन अब की बार जाना समझा और सब कुछ जानकारी होने, यहाँ तक कि हाउसिंग मिनिस्टर भी रह चुके, इनको कोई चीज़ बताना नहीं है और ना कोई चीज़ दिखाना है। वो सब पढ़े पढ़ाए और जाने समझे हुए आदमी है, इसलिए अब की बार फुल बहुमत से इनको हम लोग चाहते हैं और इनको जिताएंगे इंशाअल्लाह। नवाब मलिक जी को? हाँ, नवाब मलिक साहब को हाँ, फुल बहुमत से जिताएंगे और जितना हो सकेगा उतना मेहनत करेंगे। अपने आजू बाजू भाई बंद रिश्तेदारों को भी उनमें ला के जोड़ेंगे जी। तो जैसे फिर इन्होंने अभी कहा ना, इन्होंने कहा कि कैसे यहाँ पर कई सारी समस्या है, अगर नवाब मलिक जी चुन के आते हैं तो वो कौन से मुद्दे हैं जो उनको और काम करना चाहिए यहाँ पर? यहाँ मुद्दे सबसे ज्यादा है कॉलेज, कोई डिग्री कॉलेज इस इलाके में नहीं है। इस इलाके में कोई डिग्री कॉलेज, बड़ा कॉलेज नहीं है। और समस्या हॉस्पिटल है मगर बहुत छोटे छोटे, उसमें मशीनें नहीं है, डॉक्टर नहीं है। इनको दीजिए, क्या बोले? यहाँ गुंडा राज, माफिया राज, ड्रग्स का एक हब बना हुआ है जो खत्म करने के लिए हमारे नवाब भाई आए हैं। आज हमारी गोंडी की माँ बहनों के दिलो दिमाग में ये बात समझ आ गई है कि हमें आपकी अबू हाशिम को उखाड़ के फेंकना है और इतना जोर का लफड़ मारना है कि वो डायरेक्ट कुलाबा जाके वो गिरेंगे। तो आप ये समझते हैं कि अबू आजमी और नवाब मलिक के बीच का लड़ाई है, क्योंकि AIMIM ने भी अपना एक कैंडिडेट उतारा है यहाँ पे। आपको लगता है कि उनका कोई असर पड़ेगा? भाई आधे में पूरे लीडर रहेंगे, आधे में नवाब भाई रहेंगे। अरे ये माहौल है गोंडी का, आपको ये बात समझना पड़ेगा। आधे में सब है, आधे में नवाब भाई है। नवाब भाई कभी जाति विचारों पे राजनीति करने वाले नेता नहीं है जी, ना वो हिंदू पे ना मुसलमान पे, वो विकास करने वाले लीडर हैं जी। आपको हमको ये समझना पड़ेगा। समझ गया आपकी बात। तो मैं आपसे सर एक लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूंगा। तो ये तो हुई इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात। सबसे ज्यादा मुसीबत ये है कि यहाँ से नशा मुक्ति एकदम चाहिए। नशा मुक्ति? हाँ, नशा, चरस, गांजा, अफीम और हीरोइन, ये सब क्या क्या नशा है जो कि आज के माहौल में यहाँ गोंडी, मानपुर, शिवाजी नगर के बच्चे जो नए नए हैं वो सब उसी नशे में मुब्तला है जी। उनको जड़ से उखाड़ के फेंक देना है। और नवाब मलिक साहब से रिक्वेस्ट है मेरी, उनकी रिक्वेस्ट है मेरी कि ये सबसे पहला काम यही कर रहे हैं जी, नशा को बिल्कुल बोलिए। आज हमारे अबू हाशिम साहब सफाई दे रहे हैं कि हम इसके अगेंस्ट हैं। अरे तुम्हारा भतीजा 40 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया, उसका दुबई से कनेक्शन था। आज तुम बता रहे हो जनता को, जनता पागल नहीं है। और तुम्हारे बहकावे में हमारे कितने आलिम भाई को गुमराह करते थे ये। आज हमारे आलिम भाई भी मजबूती के साथ नवाब भाई के साथ खड़े हैं। आप लोग को समझना पड़ेगा, आप लोग को गली गली जाके मैसेज लेना पड़ेगा कि आज अबू हाशिम के खिलाफ जो है कितने लोग खड़े हैं कि उनको भगाओ। आज हमारे गलियों में जाके देख लीजिए गोंडी के इतने मसले हैं, 5 नगर सेवक, सब भ्रष्टाचार, सब घूसखोर, ओके समझ गया, सब दलाल जी। हाँ, तो जो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, इन्होंने बहुत सारे मुद्दों के बारे में बात की है यहाँ पर, जैसे कि भ्रष्टाचार की बात की, एजुकेशन की बात की, और जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, और उसके साथ बहुत ही अहम मुद्दा है ड्रग्स। जी हाँ दोस्तों, इनके हिसाब से ड्रग्स यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है और इनको उम्मीद है कि नवाब मलिक जी इसका सोल्यूशन जरूर निकालेंगे। तो आखिरी सवाल साहब आपसे पूछना चाहेंगे, अच्छा आपने थोड़ा आखिरी सवाल, तो अगर ये तो हुई इस कंस्टिट्यूएंसी की बात,
पूरे महाराष्ट्र में आप क्या चाहते हैं? क्या महायुति ही की सरकार आनी चाहिए या फिर महाविकास आघाड़ी? ये सब हम नहीं बोलेंगे, हमें एक अच्छा लीडर नवाब भाई जी। है, हम नवाब भाई का समर्थन कर रहे हैं, हम नवाब भाई का लाना चाहते हैं। अच्छा। हम अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, हम और जगह का नहीं देखना चाहते अच्छा। हैं। ठीक है, हमारी सरकारी कोई भी बने, हमें उससे कोई तकलीफ बस नहीं है। नवाब मलिक जी चाहिए। हमको नवाब भाई चाहिए, हमारे क्षेत्र का विकास चाहिए, और उससे बड़ा लीडर कौन है उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलना चाहते। ओके। हमें नवाब भाई चाहिए। ओके, क्या यहाँ पे और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? नवाब मलिक जीतेंगे? कौन जीतेगा? नवाब मलिक जीतेंगे और दूसरा कोई जीतने वाला नहीं है। नवाब मलिक। अबू हातिम का तो जनाजा निकालना है इंशाअल्लाह। ये कह रहे हैं अबू आजमी का जनाजा निकालना है यहाँ से। तो ये तो दोस्तों चाचा ने बात कर दी, लेकिन असली नतीजा क्या होगा इसका पता हमें 23 नवंबर को चलेगा, जब महाराष्ट्र के 288 सीट्स के रिजल्ट्स हम सबके सामने होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ का विजिट पसंद आया। हमको तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मजा आया, और यहाँ पर मौजूद जनता का हम धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने हमारे इस कार्य में हमारा साथ दिया। विद कैमरा पर्सन विष्णु,